आज की इस वीडियो में दोस्तों बोर्ड एग्जाम में जो आपका 10 नंबर का आर्टिकल आता है उसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे दोस्तों। और यह भी बताऊंगा कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन सा है जो बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल बताने वाला हूं दोस्तों। और आर्टिकल लिखने का तरीका क्या होता है जिसमें आपको 10 में 10 मार्क्स मिल सके। और अगर आर्टिकल आपको तैयार नहीं भी है तो क्या ऐसा हम लिखे, किस टेक्निक से लिखे, कौन सा ऐसा ट्रिक यूज करें जिसकी वजह से हमारा आर्टिकल में कहीं भी मार्क्स न कटे और मैं कुछ बना के भी लिख दूं तो भी मार्क्स हमारा आ जाए। क्योंकि दोस्तों छोड़ने से अच्छा है आपको टेक्निक यूज करना होगा, स्मार्ट प्लानिंग यूज करनी होगी, तभी जाकर के आप इंग्लिश में फुल मार्क्स ला पाएंगे। दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि आर्टिकल आपको बेहतर समझा दूंगा मैं। तो सबसे बड़ी बात आती है दोस्तों कि आर्टिकल कौन सा बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि पिछले साल के बोर्ड एग्जाम में कौन सा आर्टिकल आ चुका है। क्यों? क्योंकि जो आर्टिकल पिछले साल आ चुका है वो हो सके इस बार ना फंसे दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, आपका आर्टिकल सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर दूसरे पे देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम 2025 में, ठीक है, जो कि आपका 10 नंबर का आर्टिकल होगा। जिसमें आप देख सकते हैं दोस्तों 3 आर्टिकल दिया जाता है जिसमें से कोई एक आर्टिकल आपको करना होता है। जिसमें आप देख सकते हैं 2024 बोर्ड एग्जाम में आपका 3 आर्टिकल फंसा था। पहला था आपका दोस्तों द आर्ट ऑफ ऑरेटरी, दूसरा था एन एजुकेशनल ट्रिप, ठीक है दोस्तों, जो कि अगर अभी भी चाहे तो एन एजुकेशनल ट्रिप तैयार कर सकते हैं। ये भी अभी इस साल भी आ सकता है क्योंकि कुछ ऐसे आर्टिकल होते हैं जो रिपीट कर सकता है, जैसे कि एन एजुकेशनल ट्रिप इंपॉर्टेंट है। तीसरा आर्टिकल दिया था पिछले साल के पेपर में, प्लेस ऑफ इंग्लिश इन मॉडर्न इंडिया, यानी आधुनिक भारत में अंग्रेजी का स्थान क्या है इसके बारे में लिखना है। ठीक है दोस्तों, ये तो बात रही कि पिछले बार के आर्टिकल में क्या क्या आया था। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस साल के आर्टिकल में कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है जो कि बोर्ड एग्जाम में आने का चांसेस 101% है दोस्तों। और दावे के साथ कहता हूं फंसेगा न फंसे तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के एग्जाम के बाद गाली बक के चले जाना, लेकिन वीडियो को पूरा अंत तक देखो दोस्तों। दावे के साथ कहता हूं कि आर्टिकल जो मैं बता रहा हूं वो आएगा। तो बात कर लेते हैं कि आर्टिकल कौन सा इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद बात करेंगे दोस्तों कि आर्टिकल एग्जाम में लिखा कैसे जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल की। तो सबसे पहला आर्टिकल आपका देख सकते हैं दोस्तों, प्राइस राइज इन आवर कंट्री। ठीक है दोस्तों, महंगाई पे आपका इस बार आर्टिकल आएगा आएगा गारंटी के साथ। आप देख लीजिएगा, लिख के ले लीजिए। इस आर्टिकल को बिना देखे जाइएगा मत। ठीक है, लिखने का तरीका क्या है मैं बताऊंगा अभी वीडियो के अंत में। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो के बाद आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अलग अलग वीडियो, एक ही वीडियो में सब चीज मिल जाएगा दोस्तों, आपको चिंता मत करिए। पहला आर्टिकल कौन सा आप तैयार करेंगे दोस्तों, प्राइस राइज इन आवर कंट्री, ठीक है, जिसमें से आपका आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। दूसरा आर्टिकल आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट पे भी आर्टिकल आ सकता है इस साल। ठीक है, इसके बाद तीसरा आर्टिकल जो तैयार करेंगे दोस्तों वो सबसे पॉपुलर सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लगता है कि इस साल आना ही आना है, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स एट स्कूल। ठीक है दोस्तों, यानी गेम्स एंड स्पोर्ट्स पे आपका आर्टिकल इस बार आ सकता है। ठीक है दोस्तों, इसे भी आप नोट कर लीजिए, इसे भी आपको तैयार करके जाना है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तैयार कैसे करना है वो मैं बताऊंगा, टेक्निक क्या होगा तैयार करने को बताऊंगा कि कम मेहनत में भी ये सारे आर्टिकल कैसे आपके तैयार होंगे। ठीक है, बस आप देखते जाइए। 3 इंपॉर्टेंट हो गए, अब आती है बारी चौथे की। चौथा आ गया दोस्तों सबसे पॉपुलर, ठीक है, जो कि आपका है इंपॉर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ। ठीक है, ये जरूर पूछा जाएगा दोस्तों। ठीक है, इस बार के आर्टिकल में ये 3 देखिए, 3 देगा, 3 में से मैं बता रहा हूं जो अभी मैंने बताया वो बहुत पॉपुलर है। ठीक है, चौथा आपका क्या होगा दोस्तों, इंपॉर्टेंस ऑफ गुड हेल्थ, इसे भी आप देख लीजिएगा। अब बारी आती है पांचवे की। पांचवा अगर आप नहीं भी देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 में से लिख लीजिए स्टाम्प पेपर पे कि आएगा ही आएगा। ठीक ना, आप ऑप्शनल में अगर तैयार करना चाहते हैं तो डोबरी सिस्टम पे आप तैयार कर सकते हैं, दहेज प्रथा पे। ठीक है दोस्तों, ये आ सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आप इतना तैयार नहीं करना चाहते तो कम से कम आप 4 जो मैंने बताया है इसको छोड़ करके वो जरूर आप तैयार करके जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो आपका एग्जाम में आ सकता है। अब बारी आती है कि आर्टिकल तैयार कैसे करें। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी बहन, सब लोग जो भी इस वीडियो को देख रहा है, आप ध्यान से समझिए आर्टिकल तैयार कैसे करना है। अगर आपने पहले से तैयार रखा है तब तो अच्छी बात है, और अगर आपकी तैयार करने की स्किल, याद करने की क्षमता अच्छी है तब तो आप याद कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मेरे को सर कुछ ऐसा ट्रिक बताइए कि कम मेहनत में मैं आर्टिकल सही तरीके से लिख के आऊं और मुझे उतना ज्यादा रटने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि आप जानते होंगे दोस्तों, एक आपकी मुसीबत बताता हूं कि हिंदी मीडियम वाले छात्रों में आप नोटिस करेंगे कि इंग्लिश जल्दी और आसानी से तैयार नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि वो शुरू से हिंदी मीडियम से है, इसलिए याद करने में दिक्कत आता है। ठीक है, बना के लिखने में भी दिक्कत आता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि आर्टिकल तैयार कैसे करना है। तो आर्टिकल तैयार करने का सबसे सिस्टमैटिक तरीका बता रहा हूं दोस्तों, कि सबसे पहला काम करिए कि जिस पे आप आर्टिकल तैयार कर रहे हैं, जैसे प्राइस राइज इन आवर कंट्री है, ठीक है, तो आपके देश में जो महंगाई की समस्या है उस पर 3-4 पॉइंट आप उठा लीजिए। जैसे आपका हो गया बढ़ती जनसंख्या, इस टाइप की चीजें 3-4 पॉइंट उठा लीजिए जिसकी वजह से महंगाई बढ़ती है। ठीक है, ये 4-5 पॉइंट अगर आप उठा लेते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, आपको लिखने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, तो आप बना करके टूटी फूटी इंग्लिश में कुछ भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, जरूर लिखिए, लेकिन याद रखिए हेडिंग सही होना चाहिए। आइए दोस्तों, आप जान लेते हैं कि आर्टिकल एग्जाम में आया तो लिखेंगे कैसे। तो लिखने का सबसे बेहतरीन और सिस्टमेटिक तरीका ये है दोस्तों कि अगर आपको आर्टिकल अच्छे से तैयार नहीं है तो भी आप फुल में फुल मार्क्स लेकर के आ जाओगे। तो
करना क्या है आपको ध्यान से सुनिए, एकदम दिमाग लगा के सुनिए। सबसे पहला आर्टिकल में ये कोई भी आर्टिकल पूछे, पहला हेडिंग जरूर डाल दीजिएगा ब्लैक पेन में, और लिखने का तरीका यही रखिएगा, ठीक है। सबसे पहला होगा इंट्रोडक्शन, उसकी प्रस्तावना, ठीक है। नीचे का कंक्लूजन, पहले में इंट्रोडक्शन और सबसे नीचे में कंक्लूजन, ठीक है। ये दो कभी नहीं बदलेगा, कोई भी आर्टिकल लिखिए, ठीक है। अब बचा ये दो, हेडिंग कौन सा होगा। तो जिसके बारे में आप आर्टिकल लिख रहे हो, जैसे यहाँ पे प्राइस राइज इन आवर कंट्री है, ठीक है। महंगाई की समस्या, हमारे देश में महंगाई की समस्या क्या है, जैसे यहाँ पे मैंने कवर किया है कि ओवर पॉपुलेशन, बिल्कुल सही मैंने लिया है हेडिंग, ठीक है। बढ़ती जनसंख्या की वजह से भी महंगाई बढ़ती है, आपको पता होगा, ठीक है। और सारे अन्य कारण हो सकते हैं महंगाई के। तो जो आपको हेडिंग याद आए वो यहाँ पे डाल दीजिए ब्लैक पेन में, स्टेप बाय स्टेप, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि क्या कहते हो कौन कौन से हेडिंग को कवर किया गया है, कौन कौन से टॉपिक को उन्होंने कवर किया है आर्टिकल में। तो जैसे ही आप ऐसे डाल करके फिर लिखना शुरू करेंगे तो सबसे फर्स्ट इंप्रेशन यहीं पे आपका झाड़ दोगे, सबसे पहला इंप्रेशन पड़ जाएगा और एग्जामिनर फटाक से सिग्नेचर मारेगा दोस्तों कि बंदा सही तरीके से लिख रहा है, उसको तरीका पता है। फिर उसके बाद उसका अगला नजर क्या जाएगा, सबसे पहला यहाँ पे जाएगा। दूसरी बात, आप अब उसके बाद वो कहाँ पे देखना शुरू करेगा, तो इस जगह पे ध्यान देगा, ठीक है। अगर आपका कम से कम एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, कम से कम अगर आपका चार लाइन सही है, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन पढ़ेगा, इससे ज्यादा वो नहीं पढ़ेगा। अगर यहां तक अगर आपने सही तरीके से लिख दिया, तो मैं दावे के साथ कहता हूं दोस्तों कि आप नीचे में कुछ भी भर के आओगे, इससे रिलेटेड बनता संता जो भी आपको बने इससे रिलेटेड, वो कुछ भी भर के आओगे, आपका मार्क्स बेहतर आना ही है दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया कि आर्टिकल लिखना कैसे है, फुल मार्क्स अगर लाना है तो, ठीक है दोस्तों। ये तरीका हो गया। अब बारी आती है, या तो आर्टिकल आप पूरा तैयार करिए, या तो यहाँ पे स्मार्ट प्लानिंग, मैंने बोला था कि स्मार्ट प्लानिंग क्या होगा कि कम मेहनत में हम आर्टिकल सही लिख के आए और मुझे मार्क्स फुल मिल जाए। तो स्मार्ट प्लानिंग ये है कि अब आपके पास समय नहीं है, सबसे बड़ी चीज। तो आप करेंगे क्या, कोई भी आर्टिकल का कम से कम एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन तक कम से कम याद रखिए। समझ आ रही मेरी बातें। अगर यहां तक अगर आप याद रखते हैं तो खुद सोच के देखिए कि इतना लिखने के लिए आपके पास एकदम एग्जैक्टली सही वर्ड मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करिए, नीचे आप अपने हिसाब से इसी से मिलता, आप देखिए 12th क्लास के इतना तो पता है ना दोस्तों कि महंगाई की समस्या पे आप कुछ तो बना के लिख सकते हैं, ठीक ना। तो नीचे कुछ भी बना के लिखिए। अगर वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो आपका पेपर का सीधे पड़ा हुआ है पैराग्राफ, यहाँ पे देख सकते हैं अनसिन पैसेज, ठीक है। यहीं से उठा के कुछ शब्द भर दीजिए, यानी कॉपी भरा हुआ होना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल आपका देख सकते हैं दोस्तों कम से कम आपका 100 से 150 वर्ड में लिखना होता है। समझ आ रही मेरी बातें। अब उतना भी आप नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कैसे आएगा बताइए। तो उम्मीद करता हूं आपको आर्टिकल इंपॉर्टेंट कौन कौन से है ये समझ में आ गया होगा, लिखने का तरीका क्या है ये समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश में इसी तरह का बेहतरीन टेक्निक आपको मिलता रहे और कम मेहनत में बेहतर मार्क्स ला सकें, अगर आप चाहते हैं दोस्तों कि इसी तरह का आप बेहतरीन इंग्लिश का, अगर दोस्तों इंग्लिश का इसी तरह का बेहतरीन टेक्निक सीखना चाहते हैं, कम मेहनत में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और सबसे बड़ी चीज कि प्लीज अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा और कमेंट एक जरूर करिए, छोटा सा कमेंट करिए दोस्तों, बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, चाहे जैसा भी लगा, कमेंट करके जरूर आप बताइए दोस्तों। और आप किस बोर्ड से हैं वो जरूर बताइए।